ये जितना माल खाया है ना, सब ना निकाल दें हम तो मेरा नाम बदल दीजिए। ट्रक किस में डूबा, सूखा में कि पानी में? तो पानी में ट्रक डूबा तो पहले जहाज डूबा। हम किसी को नहीं बकसते हैं, चाहे वो जितना बड़ा ताकतवर है। हकीकत में जहाज डूबा है, जब तक जहाज नहीं डूबेगा ट्रक नहीं डूबेगा। कंप्लीट इसको दबाने का प्रयास हो रहा है, कोई डर से बोल नहीं रहा है। ये एरिया जो है ना पूरा 100% बिहार है। सरकार के द्वारा कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए और अभी के अभी दिया जाए। मनिहारी जहाज दुर्घटना को लेकर केबीसी न्यूज लगातार नए खुलासे कर रहा है। केबीसी न्यूज द्वारा किए गए दावे लगातार सच हो रहे हैं। हम जानते हैं हमारे इन दावों से कई लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन केबीसी न्यूज एवं इसके पत्रकार अपने कर्तव्य और सच्ची पत्रकारिता के प्रति दृढ़ संकल्पित है। आज मनिहारी जहाज दुर्घटना के एपिसोड 5 में हम और कई ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जो इस जहाज दुर्घटना के सभी आयामों पर से पर्दा उठा देंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू और एसके साजन लगातार नजर बनाए हुए हैं। पहला पर्दा, जहाज दुर्घटना हुई थी या नहीं। कई लोगों द्वारा और कई चैनलों द्वारा ये दावा किया गया है कि जहाज दुर्घटना हुई ही नहीं, जबकि केबीसी न्यूज लगातार ये दुर्घटना होने की बात कह रहा है। जहाज दुर्घटना हुई और बिल्कुल हुई। आप नदी से निकलती इन लाशों को देखिए। पहली लाश मोहम्मद जुबेर की, जो उसी जहाज पर सवार था और मनिहारी काटाकोश का रहने वाला था। इसके बिलखते अभागे पिता की हालत देखकर आप खुद रो पड़ेंगे। यह है दूसरी लाश विकी महलदार की। यह जहाज पर ही खड़े एक ट्रक का ड्राइवर था जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। इन परिजनों की हालत देखिए। ये मृतक विक्की महलदार की पत्नी है, जिसके आंखों के आंसू देखकर आप खुद रो पड़ेंगे। गोद में दूध मुहा नन्हा सा बच्चा है। रो रो कर पत्नी की हालत ये हो गई है कि अब उसे होश ही नहीं है। ये अभागे भी इस मृतक विक्की महलदार के परिजन हैं, जिन्हें अब ये भी पता नहीं है कि इनका घर कैसे चलेगा। अब बात करते हैं दूसरा दावा, जहाज दुर्घटना वास्तव में कहां हुई। कुछ अधिकारियों एवं तथाकथित पत्रकारों का कहना था कि ये जहाज की घटना साहेबगंज के पास हुई, लेकिन केबीसी न्यूज बार बार और चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि ये दुर्घटना बिहार के मनिहारी क्षेत्र में हुई है। इसको लेकर केबीसी न्यूज ने जहाज पर ही सवार एक यात्री सज्जाद का आंखों देखा हाल भी सुनाया था। 10 बज के जो है वही 40-50 मिनट में जो है जहाज वहाँ से खुला, गरम घाट से खुला। हम मनिहारी में ही लगने वाला था, तो उतर के तो हम खड़े ही थे। क्या लगने वाला था? जहाज लगने वाला था घाट में, कि अब उतर के जाना है। मनिहारी जो है नया जट्टी है, वहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर की दूरी में है। आज एनडीआरएफ की टीम उसी सज्जाद के बताए गए स्थान पर तलाशी अभियान चला रही है, जहां से उसे न सिर्फ ये दोनों शव बरामद हुए हैं, बल्कि नदी में कई ट्रकों के डूबे होने का भी सुराग मिला है। आप खुद सुनिए एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय कुमार का दिया हुआ बयान। पहले यह बयान सुनिए, जिसमें विनय कुमार अपना तलाशी अभियान कहां चला रहे हैं और किसके द्वारा बताई गई जगह पर चला रहे हैं। एक जैसे कि लोगों ने हमें बताया है कि 2 लोग तैर के निकले थे, उनमें से एक ने बताया कि शायद इस इलाके में है, तो इस इलाके में उसने बताया था उसी के आसपास मिला है, तो उसकी बात तो हम सही मानते हैं और हमारा जो खोजबीन है उसी एरिया को कंसंट्रेट कर रहा है। अब विनय कुमार का पूरा बयान, जिसमें वो स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी टीम ने इसी स्थान पर 2 शव बरामद किए हैं और यहीं पर उन्हें कई ट्रकों के डूबे होने का सुराग भी मिला है। गाड़ियों को लोकेट किया गया है, उसको मार्क करके रखा गया है, हमने उसे बांध दिया है और उसके ऊपर कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो हमें निशान बताएंगे कि यहाँ पे है वो, और क्रेन का हम इंतजाम करवा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन ने बताया कि साहेबगंज से शायद क्रेन का आएगा
और उसकी मदद से हम ट्रक को जो भरा हुआ है गिट्टी से उसको हम निकाल पाएंगे। अभी तो जो आम लोग बात कर रहे हैं उनके हिसाब से कम 5-6 ट्रक होने चाहिए, लेकिन वो तो देखने से पता चलेगा कितना है। एग्जैक्ट जानकारी कोई जल्द हुआ है नहीं। एक जैसे कि लोगों ने हमें बताया है कि 2 लोग तैर के निकले थे, उनमें से एक ने बताया कि शायद इस इलाके में है, तो इस इलाके में उसने बताया था उसी के आसपास मिला है, तो उसकी बात तो हम सही मानते हैं। और हमारा जो खोजबीन है उसी एरिया को कंसंट्रेट कर रहा है। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा गिट्टी से भरा हुआ है। जो हमारे गोताखोर हैं वो जब नीचे गए तो उन्हें पूरा गिट्टी दिखा है पूरा, और वहाँ से वो गिट्टी और कुछ छड़ के टुकड़े हैं वो लेकर आया है वो, जो गिट्टी के नीचे ट्रक दबा हुआ है, इससे पता चलता है। तो अब जब तक नहीं निकलेगा ट्रक तब तक हम कह नहीं सकते कि उसके अंदर कोई शव है कि नहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जहाज पर सवार कई लोग अभी भी लापता है। कोई कहता है लापता लोगों की संख्या 15 है, तो कोई कहता है 20, तो कोई 25। नदी में डूबने वाले लोगों की वास्तविक संख्या तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कटिहार के फलका प्रखंड के हथवारा पंचायत के फुलडोभी गांव के रहने वाले ट्रक मालिक सह ट्रक ड्राइवर राजकुमार यादव इसी जहाज पर अपने भाई छोटू के साथ सवार था, जो अभी भी लापता है। 22 वर्षीय छोटू को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन राजकुमार यादव ट्रक के साथ नदी में डूब गया। छोटू ने जब इस पूरे घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया तो परिजनों पर मानो आसमान टूट पड़ा। इन सभी का रो रो कर बुरा हाल है। गया या कुछ हो गया, गाड़ी गिरी अपन लड़का राजकुमार यादव, जो उसी गाड़ी में था। हेमंत कुमार छोटा था और राजकुमार बड़ा था, वही गाड़ी चला रहा है। सूचना कोई गैर आदमी फ़ोन किया हमको। गैर आदमी फ़ोन किया, इलाज में है, इलाज कर रहा है, अभी हल्का फल्का ठीक है। शवों की तलाश में अब मनिहारी का पूरा प्रशासन भी जुट गया है। आप खुद देखिए, एसडीओ कुमार सिद्धार्थ, एसडीपीओ मनोज कुमार, डीसीएलआर रविकांत सिन्हा और इंस्पेक्टर इरशाद आलम स्वयं पूरे दलबल के साथ इस काम में जुटे हुए हैं। दुर्घटना में डूबने वाले कई और भी लोग हैं, जिनके परिजन मनिहारी गंगा घाट पर खड़े अपने प्रियजन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ परिजनों ने हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू और एसके साजन को अपना दर्द बताया। अच्छा, और उसके बाद उसका कहीं को नहीं बोला कि हम जा रहे मम्मी वहाँ जा रहे है नहीं बोला। मम्मी अम्मे हैं। शादी हो गया है? ना शादी हुआ? मम्मी कहाँ के रहने वाले हैं? वो मेरा बेटा बोला बहुपुर का। कैसे मालूम चला कि यहाँ? मालूम दूसरा आदमी किया, हमारा चचरा देवर घाट पर रहता है ना, छोटे में बढ़िया नाम होता है, उसी बोलता है उसको हम पुरनिया में देखे थे, हैबा में देखे थे पुरनिया में। तो ये बोल करके और बोला तो ड्राइवर तो लड़का है ज़्यादा, उसको बोले कि वही लड़का ने चढ़ाया हमारे लड़का को, से चलिए वहाँ हैबा में घर देंगे, माल खोज रहा ओनर खोज रहा ले रहा काम फिर नहीं जाइएगा बाबू। खलासी में था। खलासी में जी। क्या नाम है लड़का? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहगिर। कहाँ से आए? बाबूपुर से। बाबूपुर कहाँ? पीरपैती थाना से। पीरपैती बाबू जी। क्या करते थे? खलासी में रहता। खलासी में जी। ट्रक जो डूबी उसी में है? जी जी। अभी तक पता नहीं चला? नहीं, अभी नहीं चला। क्या चाहते हैं, लड़का का हमरा लाश चाहिए बस। जी। वास्तव में ये दुर्घटना कैसे हुई, कहां हुई, इस संबंध में मौके पर मौजूद लोगों ने कई खुलासे किए हैं, कई बातें बताई। इस लड़ाई में अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी कूद चुके हैं। उन्होंने इस मामले में न सिर्फ डूबने वाले लोगों को इंसाफ दिलाने की बात की, बल्कि इस पूरे भ्रष्टाचार पर पर्दा उठा देने की भी हुंकार भरी।
उन्होंने क्या कहा यह हम आगे दिखाएंगे। पहले आप स्थानीय लोगों एवं समाज सेवियों की मांग सुनिए। ये सभी लोग एक स्वर में जिला प्रशासन से और सरकार से न सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं बल्कि दोषी माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पहले गंगा घाट पर खड़ी इस भीड़ को देखिए। ये वही लोग हैं जो इस जहाज दुर्घटना में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब सुनिए स्थानीय राजनेताओं एवं स्थानीय लोगों की मांग। देखिए, अभी ये दूसरा शव है। लगातार सुबह से ही हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये विक्की महलदार का है शव, जो कि हमारा इसका भलुका घर हुआ और ये दुर्गा स्थान बगमारा का रहने वाला है। बहुत दुखद घटना है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से उचित मुआवजा की मांग करता हूँ। बिहार सरकार के तत्कालीन यहाँ के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आएँ और इनको जितना सरकारी मुआवजा हो इनको दिया जाए। इकलौता बेटा था, छोटा बच्चा है इनका अभी, और आप बताइए कि इस प्रकार की निर्मम मृत्यु से मन मर्माहत है, दुखी है, चिंतित है। हाँ, अभी जस्ट आधे घंटे पहले हम लोग यहीं घाट पर ही मौजूद हैं। फिर एक शव मिला है और इस तरह ना जाने अभी उस स्टीमर के अंदर उस केबिन में जितने भी ट्रक पानी में गया हुआ है, हर ट्रक में ड्राइवर और खलासी ज़रूर मिलेगा और ट्रक भी चिन्हित हो गया है पानी के अंदर में। ये देखिए, एक्चुअली अभी गंज के भी सीओ साहब, सीओ और सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और ये अब सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि ये एग्जैक्ट एरिया बिहार का है या झारखंड का। लेकिन वो तो खैर झारखंड या बिहार, अभी तो लग रहा है कि ये बिहार में है, मनिहारी में है ये घटना। हाँ, मैं 17 ट्रक लेकर आ रहा था, टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद अनबैलेंस हुआ, एक तरफ ही ससर गया, 11 गाड़ी ससर गया नीचे। 6 गाड़ी अभी तक प्रूफ है उस पार में अभी लोड ही है ट्रक, ठीक है। और ये एरिया जो है ना पूरा 100% बिहार है। उस पार वाला भी सीमांकन के अनुसार भी बिहार है। लगता क्या है वो तो आप लोग के सामने है, इसमें देखना क्या, 2 तो मिल गया है, अब 11 दूनी 24 और 1 2 4 हो सकता है। इंसिटी तो यहाँ घटना हुई, सब ट्रक लगभग ट्रक उलट गया, सबका ट्रक, ये आदमी भी सबका मर गया। अब फिर ये लोग कैसे घींच घाच के रात साहेबगंज लेके चला गया। ये कौन मोनोपोली है? काहे लेके चला गया जहाज का जो लोग का कहना है, ओरिजिनल में जहाज डूबा है आधा पानी में। लोग जो बोलता है, पहली बात आज तक जो गुनाह भाग कर रहा है, कुछ लोग चाय पानी पीने वाला, कुछ लोग कहता है कि जहाज डूबा है, नहीं, कुछ लोग कहता है जहाज डूबा है, कुछ लोग कहता है ट्रक डूबा है। ट्रक किस में डूबा? सूखा में कि पानी में? तो पानी में ट्रक डूबा तो पहले जहाज डूबा। तो जहाज जो डूबा, एक बग्घू ट्रक सब डूबा, उसके बाद जब बैलेंस उसका इधर बेसी हो गया, जब ट्रक सब उलट गया तो फिर वो जहाज सीधा हो गया। हकीकत में जहाज डूबा है, जब तक जहाज नहीं डूबेगा ट्रक नहीं डूबेगा। अभी सुबह तक की घटना है कि एनडीआरएफ टीम के साथ साथ हम लोग भी, मेरी जहाज भी खोज कर रही थी, लेकिन 1 बजे ट्रक जहां पर है, सामने ट्रक है, एकदम जेट्टी के सामने ट्रक मिल गया। अभी तक में जो है पुष्टि किया गया है एनडीआरएफ टीम के जरिए कि 3 ट्रक सामने हैं और भी ट्रक जो है 50 मीटर के अंदर है। उसी ट्रक के अंदर से एक बॉडी निकाला गया, कोई महलदार हैं और उनका परिजन अभी की महलदार उनका नाम है, उनके परिजन अभी रो बिलक रहे हैं। और अभी पता चला है कि उस पार डीसी से बात हुई है एनडीआरएफ टीम की और वहाँ से क्रेन और जहाज़ भेजा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिजन को पहले, सबसे पहली बात कि परिजन को जो है उनको जो क्षतिपूर्ति है सरकार के द्वारा कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए और अभी के अभी दिया जाए। और उसके बाद उनके घर के परिजन से एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और वो भी सरकारी नौकरी। अब आइए आपको दिखाते हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की हुंकार। पप्पू यादव ने हुंकार भरते हुए ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है। इन माफिया, अपराधी और नेताओं का जो मकर जाल है, सभी तरह की संस्थाओं और व्यवस्था कंप्लीट कोलैप्स कर गई है। सबसे ज्यादा राजस्व की क्षति, जनता के पैसे की लूट,
जिसमें लगभग नेताओं का, बड़े मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सबका इन्वॉल्व होना, ये बड़ा जांच का विषय है। जरूरत होगी तो सीबीआई इंक्वायरी भी इस पर होनी चाहिए। हम माइंस के सेक्रेटरी हरजीत कौर, एसपी कटिहार, डीएम कटिहार, मंत्री, डिप्टी सीएम सभी लोगों से हमने बातचीत की है और ये सवाल लगातार उठ रहा है। और जहाँ पर आप बिहार के ही बीच में जहाज से 12-13 ट्रक जो पलटे, जितने लोग उसमें, यदि जहाज खड़ी रह गई होती, भागने का प्रयास नहीं होता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। 302 का मुकदमा लगना चाहिए ठेकेदारों पर, रंगदारों पर। हम ये सरकार को लिख के देने जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। कोई बड़ा से बड़ा ताकत क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा बरदस्त क्यों नहीं हो, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। कितना राजस्व की चोरी है, पूरी संपत्ति ईडी की जांच चाहते हैं पूरा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग हम यह समझते हैं कि हम आका और पैसे के बदौलत बच जाएंगे, किसी भी कीमत पर कोई भी आका नहीं बचा पाएगा। कि कंप्लीट इसको दबाने का प्रयास हो रहा है, कोई डर से बोल नहीं रहा है। यहाँ के जो थाना प्रभारी है वो कंप्लीट, यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी हो, राजस्व के हो, रेवेन्यू हो, चाहे माइंस का हो, सबको पैसे का बंदरबाट है। सबकी संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं। 36 लाख का टेंडर होता था 24 लाख 22 लाख में, 8.25 करोड़। एक दिन की मिनिमम कमाई 50 लाख, मैक्सिमम एक सेट 2.25 करोड़। और आप रेवेन्यू कितना देते थे? 28 लाख। तो आपने तो चोरी किया है ना, डकैती की है। अब झारखंड डीसी पूरा सरकार के दलाल हैं, दलाली करेंगे तो जांच का विषय है। गोताखोर और चीजों को ला करके देख लीजिए कहाँ घटना घटित है, तो इंक्वायरी होगी ना, तो डीसी भी फंस जाएंगे और सरकार भी बूट लादने जाएगी। मैंने आपको बहुत क्लियर अभी डीएमएसपी से मैंने कहा कि आप इसको इंक्वायरी करके अविलंब आप एफआईआर लॉन्च करिए, वो तय कर लेंगे, बचाने का प्रयास नहीं चलेगा। सारी लाशें जो बिहार में मिली है, मनिहारी में मिली है, तो 302 का मुकदमा यहाँ पर होगा। राजस्व की चोरी सबसे ज्यादा बिहार की हुई है और आपने उल्लंघन किया है टेंडर के नियम का, माइंस के नियम का, ट्रांसपोर्ट के नियम का। आप 3000 को 17,000 किए हैं। आप ओवरलोडेड, ट्रिपल ओवरलोडेड आप जहाज चलाते हैं। लगभग आपने सब चीज़ों को आपने दरकिनार किया है। इसीलिए आप पर चोरी का, आप पर राजस्व के चोरी का, आपके गलत उल्लंघन नियम का और 302 का सारे मुकदमे लगेंगे और सारी संपत्ति की जांच ईडी से होगी। हमारा एक बार फिर वही सवाल है, आखिर रात्रि के वक्त जहाज परिचालन की अनुमति किसने दी? किसकी सहमति से गैर कानूनी ढंग से रात्रि के वक्त जहाज का परिचालन जारी था? कि प्रशासन के मिली भगत से अवैध ढंग से इस मालवाहक जहाज का रात में परिचालन हो रहा है और नियम के मतलब 200% विपरीत ढंग से इस प्रकार का परिचालन हो रहा है। इसमें कई बड़े लोगों के मिली भगत और संरक्षण के कारण इस तरह का अवैध ढंग से परिचालन हो रहा है। हम आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले जहाज का परिचालन नहीं हो सकता है। यह जहाज परिचालन से संबंधित सभी कानूनों का उल्लंघन है। क्या आप अपने सपनों की आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम।